नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। धर्मांतरण का नापाक कनेक्शन। गाजियाबाद ऑनलाइन धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी यानी शहनवाज बद्दो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिसके बाद अब कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और वो बचने की कोशिश भी कर रहा है पुलिस से। लेकिन अब इस पूरे मामले में यानी गाजियाबाद धर्मांतरण के मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। वो कैसे? यानी 30 से ज्यादा ऐसे नंबर जो पाकिस्तान से कनेक्टेड बताए गए हैं। हालांकि अब पूछताछ जारी है, लेकिन इसके पीछे एक आका कौन है, इन कई सवालों के जवाब आज हम इस खास मुद्दे पर लेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या धर्मांतरण जिहाद का पैसा मुस्लिम देशों से आ रहा है? देश में धर्मांतरण जिहाद की बड़ी मछलियां आखिर कौन? क्या धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान और जाकिर नाइक है? गाजियाबाद में जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, उसी तरह दिल्ली के रैन बसेरों में भी घिनौना खेल खेला गया। पुलिस को दिखाया, हर जगह फ्रॉड साबित हुआ। कमला माँ के थाने में फ्रॉड हुआ, चांदनी महल में फ्रॉड हुआ, दरियागंज में फ्रॉड हुआ। अब कितने थानों की पुलिस हमसे मिली होगी क्या? हर जगह फ्रॉड हुआ। फिर एसीबी डीसीबी से फ्रॉड हुआ। अब कहाँ फ्रॉड रहेगा? वो हम क्यों मुसलमान बने भाई? हम हिंदू में हिंदू रहेंगे। हम कहते जो व्यक्ति जिस धर्म में है वो उस धर्म में खुश है। हमें किसी को अपने धर्म में लाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को किसी के धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरे साथ 1.5 साल से वो संपर्क में था, मिला था दोस्ती के नाते, और उसके बाद वो ब्रेन वॉश करना चाहता था। जाकिर नाइक का वीडियो भी दिखाता था, फिर प्रलोभन देता था, दिल्ली एनसीआर में आपको हम फ्लैट देंगे, दिल्ली एनसीआर में आपको फ्लैट देंगे, पैसा चाहिए, हमारे पास विदेशी फंडिंग बहुत आते हैं, पैसा चाहिए आपको, पैसा देंगे, ये सब लालच देते थे। तो मैं झांसे में नहीं आया, मैं 1.5 साल तक सहते गया और डर भी लगता था। वो कहते कन्हैया कुमार का बात करते थे, एक राजस्थान में जो कन्हैया का साथ हुआ, ये तुम्हारा साथ भी हो सकता है। मुस्लिम बनने के बाद मैं तो अच्छा से काम धाम कर रही थी, मेरा दिक्कत कोनो नहीं थी, अच्छा ही थी मैं। तो जब मेरे बेटी के साथ मुलाकात हुआ है, मेरा बेटी के साथ ऐसे करा है, वहाँ से छोड़ के आना पड़ेगा मुझे काम। तो फिर बाद में मैंने बेटी को पूछा, बेटी बोला है मैं तुम्हारे कुछ नहीं बोलूँ। तो सारे बात बेक्की भाई से हैंडल करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब चीज़ भी बेक्की भाई को बोला। तो फिर बाद में धीरे धीरे काम ही करने लगी। तो धीरे धीरे मेरा पैर बैन हो गई। फिर बाद में मैंने एकदम पूरा सड़क पे नाम गई। धर्मांतरण के सौदागर देश को खोखला कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक धर्मांतरण के तार जुड़ रहे हैं। आरोप है कि कलीम 3 लोगों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालता था। पुलिस ने आरोपी अब्दुल कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद तहकीकात शुरू हुई। पुलिस मोहम्मद कलीम की कॉल डिटेल्स को खंगाल रही। व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबरों से होगी पूछताछ। हालांकि इस बीच खुलासा हुआ है कि कलीम ने मुंबई के रहने वाले राजेश का भी धर्म परिवर्तन कराया था, जो अब रियाज बन गया है। उसका परिवार परेशान है, कैसे राजेश रियाज बन गया, उन्हें खबर तक नहीं लगी। अब राजेश के परिवार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। चारों तरफ से धर्मांतरण पर नकेल कसने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। देश को बर्बाद करने की सिंडिकेट को तोड़ने के लिए मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देश में ये धर्मांतरण का जो गंदा खेल है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है और इसमें ना जाने कितने राज्य और कितने बच्चे, कितनी महिला जो हैं वो फंसती चली जा रही हैं। फिलहाल आज कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े, एक्स डीजीपी हैं यूपी के। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े, हिंदू धर्म गुरु हैं। वकार एच भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और शबनम खान हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एच भट्टी जी मैं आपसे ही करूंगी। अब ये गाजियाबाद से जो धर्मांतरण का मामला शुरू हुआ, महाराष्ट्र, दिल्ली, न जाने कहां किन किन राज्यों तक फैला है। अब इसमें एक नया कनेक्शन आ गया है पाकिस्तान का और ये बताया गया कि पाकिस्तान के तकरीबन 30 से ज्यादा नंबर उस बद्दो के मोबाइल फोन से सामने आए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे खुलासे को लेकर? देखिए मैडम जी, धर्मांतर हर धर्म करता है और हिंदुस्तान का, भारत का जो आइन है ना, वो भी उसकी इजाजत देता है कि हर धर्म का प्रचार, हर धर्म को बिल्कुल उसकी आइन उसकी इजाजत देता है। अगर मैं वकार एच भट्टी अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। आप
धर्म मेरे में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये आप तक है। अब ठीक है, आप जिस तरीके के साथ आप टारगेट कर रहे हैं। एक मिनट वकार एच भट्टी जी, एक मिनट थोड़ा सा पीछे आइएगा। अभी आपने क्या बोला? रिवर्स गियर पर आइए थोड़ा। मैंने ये बोला कि मुझे भारत का आईन इसकी इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। अच्छा, इस तरीके से प्रचार अच्छा। करते हुए अगर मैं आपको भी दीन की दावत देता हूँ, इस्लाम की दावत देता हूँ, एंकर साहिबा आइए आप इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए, तो ये गुनाह नहीं है, ये क्राइम नहीं है। ठीक है मैम, ये कोई क्राइम नहीं है। अच्छा। इंडियन आइन के अंदर इसको कोई क्राइम में नहीं गिना गया। अगर मैं आपको भी इस्लाम की दावत देता हूँ या आप मुझे हिंदू रिलीजन की दावत देते हैं, अब ये आप तक क्या और मेरे तक, क्या मैं उस धर्म को छोड़ के आपके धर्म में आ सकता हूँ या आप मेरे धर्म को छोड़ के इस्लाम में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो? ये एक इंसान तक है, एक पर्सन तक है। आप जो कर रहे हो ना इस टाइम, आप सिर्फ मुस्लिम धर्म को टारगेट करने के लिए, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में अपनी मर्जी से लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। वकार एच भट्टी जी रुक जाइए। ठीक है वकार एच भट्टी जी, शायद आपने पूरी खबर को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। मैं जरा आपको पूरी डिटेल दे देती हूँ। रुक जाइए एक मिनट भट्टी साहब, रुक जाइए इधर मेरी बात पहले सुनिए। आप पूरी जानकारी लेकर डिबेट में बैठा करिए आकर। आपने देखा नहीं दिल्ली से लेकर रैन बसेरे में किस तरीके से धर्मांतरण कराया गया, यहाँ पर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को धर्मांतरण उनका कराया गया, इस्लाम कबूल करवाया गया, बच्चे परेशान हैं, दबाव बनाया गया। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, इस तरीके से आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे? सुनिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात को, पहले आप पूरी जानकारी लेकर के बैठिए। किस तरीके की बात आप कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर? ठीक मत मेरे पे, सुनिए मेरी बात। आप अपनी बात बोलिए, पूरी जानकारी लेकर के बैठिए यहाँ पर। आप मुझे जानकारी मत दीजिए। मैं आपको हजारों ऐसे हिंदू लड़के बताता हूँ जो ओलमा है, जो कुरान बता दीजिए, फिर नाम बता दीजिए। अच्छा नाम बता दीजिए, आप बता रहे हैं, बता दीजिए। फैक्ट्स के साथ में यहाँ पर बैठिए आकर वकार एच भट्टी साहब। फैक्ट अगर आपके पास है तो आप उस पर ये हवाई बातें यहाँ पर नहीं चलेंगी, हवाई बातें यहाँ पर नहीं चलेंगी। सुन लीजिए, मैं नाम बता रहा हूँ। हाँ बताइए, नाम बताइए। सुनिए, चुप करिए। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मनोज कुमार, कानपुर का मनोज कुमार। हाँ। मैं उसका नाम बता रहा हूँ जिसका नाम आज का टाइम मुसलमान नाम है, कुरान हाफिज। उससे बहस कीजिए, पता चलेगा आपको बनती जा रही है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। अब आप जरा क्या समझाएंगे, ये जो कहा जा रहा है कि ये धर्म का, इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है, ये वाकई में प्रचार किया जा रहा है क्या? ठीक है, रुक जाइए भट्टी साहब, रुक जाइए, सुन ली मैंने आपकी बात को, शांत हो जाइए। भारत का आईन मुझे इजाजत देता है, मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। पहली बात, ये जो मेरे को पैनलिस्ट है इनको हिंदी में समझा दीजिए, बदतमीजी करने की कोशिश भी ना करें कि चुप रहिए और फलाना करिए। बदतमीजी अभी की नहीं, आप पहले से डर गई हैं मैडम जी, और ध्यान से बात सुनिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है ना हिंदू बन के आए वकार एच भट्टी साहब, ये व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कौन है ये? आप ये इस्लामिक स्कॉलर तरीके की यहाँ बात कर रही हैं क्या? किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही है? रुक जाइए शबनम खान जी, मैं आप उनसे बात कर रही हूँ। शबनम खान जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए, इनकी ऑडियो नीचे करिए आप, शबनम जी की ऑडियो नीचे करिए। और वकार एच भट्टी साहब जी, मैं एक बार आपको समझा रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना मना है, मुद्दे पर बात करने आए हैं, मुद्दे पर बात कीजिए और फैक्ट के साथ बात कीजिए। इस तरीके से जो आपने बोला यहाँ पर चलेगा नहीं। फिलहाल शबनम जी अपनी बात पूरी कीजिए। इस्लाम धर्म फैलाना बुरी बात नहीं है, हिंदू धर्म फैलाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको गेम के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करके अपने धर्म की तरफ लेकर आना, चाकू की नोक पर अपने धर्म पर लेकर आना, उनको लोभ लुभावने लालच देकर अपने धर्म पर लेकर आना बेहद गलत है। और इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि आप, इस्लाम में ये लिखा है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आपकी चीजों में आस्था रखता है और आपको आकर कहता है कि मुझे आपका धर्म पसंद है, आपकी जो सिस्टम है मैं उसको पसंद करता हूं, तब कोई उस धर्म को अपना सकता है। शादी के लिए ये धर्म अलाउड नहीं करता कि आपने शादी करनी है तो मुस्लिम धर्म में आ जाइए और शादी कर लीजिए 4-5, नहीं लिखा ये कहीं भी। और जो इस तरीके की बातें रूमर्स फैलाते हैं ना इस्लाम धर्म के बारे में, ये इस्लाम धर्म के दुश्मन है सबसे बड़े। ये ही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का रूप ही बदल के रख दिया है और पूरी दुनिया में मुसलमान की थूथू हो रही है और इनकी पिटाइयां हो रही हैं। ठीक है शबनम खान जी, फिलहाल आप उसी धर्म से आती है, मेरा सवाल ये है कि आप उसी धर्म से आती हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्या ये धर्म इजाजत देता है कि अपने धर्म को छुपा कर आप धर्मांतरण कराएं, लव जिहाद कराएं? नहीं, गेम के जरिए आप सोचिए, बच्चे का ब्रेन वॉश कर रहे हैं भाई, ये अपराध है, ये कानूनन अपराध है, जुर्म है।
इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उस व्यक्ति को। और पीछे किससे तार जुड़े इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं कि गाजियाबाद से पकड़ा गया, ये बड़ा तार है। और इस तरीके के लोग जो समर्थन करने आते हैं इनकी भी पानी जांच होनी चाहिए। चेन कितनी लंबी है। फिलहाल स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अब आपने शुरुआत कैसे हुई ये तो आपने देख लिया, किस तरीके से ये कहा गया है कि पाकिस्तान, पहली बात तो पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया और अब इस पे ये कहा जा रहा है कि ये धर्म का प्रचार किया जा रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए चित्रा जी, एक बात तो स्पष्ट है। देखिए हमारी बहन शबनम खान जी बैठी है और अच्छी तरह जानती है, एक राष्ट्रवादी बेटी है कि इस्लाम से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो वकात साहब इसको पैरवी कर रहे हैं, उनसे आपत्ति है। आप जरा देखो कि किस तरीके से मूक बधिरों तक को, पिछली बार आया था कि उत्तर प्रदेश में मूक बधिरों को वो ब्रेन वॉश करके उसको स्लीपर सेल की आतंकी के रूप में ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जा रहा था। आप ये देखो कि अभी मासूम बच्चों को गेम के माध्यम से धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनको बम बनाने का प्रयास किया जा। आप देखो कि उत्तराखंड में जो देव स्थान है हमारी बहुत ही पवित्र आस्था है पूरे विश्व के सनातनियों को, वहां पे लव जिहाद किया जा रहा है। इस बहुसंख्यक देश में एक हिंदू नहीं मिलेगा। अभी ये पता नहीं किसका नाम ले रहे थे, एक हिंदू नहीं मिलेगा चित्रा जी, लड़का जो अपना नाम कबीर, अपना नाम अब्दुल्ला, अपना नाम रहीम बता के किसी भी मुस्लिम बेटी या बहन के साथ धोखाधड़ी करके फिर धर्मांतरण कराए। वो जो भी बताएगा अपना खुल की भाई हिंदू हूँ और जो लव करेगा। आज जो लव वास्तव में जो हिंदू लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की से कर देता है तो अभी देखो मनोहर को किस प्रकार से चंबा के हिमाचल के उसको 5-5 बोटी करके बोरे पे करके कर दिया। दिल्ली में भी पिछली बार उस हिंदू लड़के को उसको सरेआम मार दिया गया। अब दूसरी तरफ उल्टा ये हिंदू बेटियों को राजू नाम लेकर के, गुड्डू नाम बदल के, कलावा पहन के, तिलक लगा के लव जिहाद करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास चक्रपाणी महाराज जी, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, अब इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर जरा आप समझाइएगा कि इस तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में इसका रैकेट फैला हुआ है, इसे क्या समझा जाए और कानूनी प्रक्रिया के तौर पर इसे कैसे समझाना चाहेंगे आप? जी नमस्कार। मौलिक बात कि हमें सबको संवैधानिक अधिकार है कि जिस अपनी स्वेच्छा से जिस धर्म को चाहे उसको मरे, लेकिन स्वेच्छा से। हमें यह भी अधिकार है अपने धर्म के बारे में बिना जबरदस्ती, धोखा, फरेब और किसी को डरा धमका करके कोई धर्मांतरण न करा, क्योंकि वो अपराध है। 10 राज्यों में इसके कानून बने हुए हैं। आपने गाजियाबाद की बात की, आपने अन्य स्थानों की बात की, वहां पर पाकिस्तान से इनके कनेक्शन है, वहां के ईमेल आईडी और नंबर मिले हैं और पैसा लेकर के वर्गला के धोखे से उनको ये कहना जिम जा रहे हैं, उसके बाद आप भेज दें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, ये धोखा भी है। और मेरा परामर्श होगा पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को, अजय मिश्रा जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई करें। जो धर्मांतरण का जो हमारा अधिनियम है उत्तर प्रदेश का, वो तो लागू ही होगा, लेकिन एक चीज को उसकी नजरिए से देखें, धोखा, फरेब, जालसाजी, इस तरीके का कोई स्थान हमारे वांग्मय, हमारे संस्कृति में नहीं है। और जो करता है तो पुलिस फिर अपना काम करेगी। आपके पैनल पे एक बहुत ही प्रतिष्ठित शबनम बेटी बैठी हुई हैं, वो हमारी ही नहीं, वो हिंदुस्तान की बेटी हैं, और उनके द्वारा दिए हुए वक्तव्य को सब लोग गंभीरता पूर्वक सुने, क्योंकि उन्होंने जो बात दिखाई है उसको मैं भी गंभीरता पूर्वक न केवल सुनता हूं बल्कि जन जन तक पहुंचाने का भी मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि वो जो बात करती हैं इंसाफ की करती हैं, कानून की करती हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझने की जरूरत यह है कि ये जो धर्मांतरण का मामला है, जिहाद का मामला है, पहला तो महिलाओं को फंसाया जाता है और दूसरा नाबालिग बच्चों को गेमिंग ऐप के जरिए फंसाया जाता है। बाकी इन दोनों वर्गों से अलग जो 25 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें नौकरी, पेशा, इन सारी चीजों को लेकर फंसाया जाता है। फिलहाल वकार एच भट्टी साहब, आपकी हंसी तो कुछ और ही यहाँ पर नजारा दिखा रही है। फिलहाल क्या बोलेंगे इस पूरे मामले को लेकर, धर्मांतरण है भी या नहीं है? मेरी बात सुनिए, मैं हंसूंगा ही, क्योंकि मेरे ऐसे हजारों दोस्त हैं जो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। हाँ। जैसे मैं अगर मुसलमान दोस्तों की बात कर रहा हूं तो उनकी कई मेरे मुसलमान भाइयों की या मुसलमान दोस्तों की गर्लफ्रेंड हिंदू है, क्रिश्चियन भी है। अब उसमें मुझे तो कभी नहीं दिखा कि उन लोगों ने आपस में नाम एक दूसरे को छुपा के किया। कॉलेज पढ़ते हैं, अच्छे से कॉलेज में पता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू। पर्सनल बातें लेकर के आने की जरूरत नहीं है भट्टी साहब। जो मामले चल रहे हैं, जो मामले चल रहे हैं उसको आपने नहीं देखा है क्या?
जो मामले चल रहे हैं उसको आपने नहीं देखा है क्या? मैं चला जाऊंगा, मुझे शो की जरूरत नहीं है। नहीं भट्टी साहब, ऐसा ये यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। जो साक्ष्य है ना वो साक्ष्य को रखकर बात की जाती है। में भी नहीं चलेंगे। अगर मेरे इस्लाम को बदनाम करोगे तो मैं भी इस्लाम को बर्बाद और बदनाम करने की बात यहाँ पर नहीं है। इस्लाम को जो बर्बाद और बदनाम कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आप उस पर ध्यान दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी अब जरा ये बताइएगा कि यहाँ पर ये सुनिए मेरी से, आपने बात सुनिए मेरी या नहीं? इनकी ऑडियो नीचे करिए भट्टी साहब, अपनी ऑडियो आप नीचे रखिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, ये मकसद क्या है धर्मांतरण का, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अब ये मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ये स्वाभाविक है कि आज से तो हुई नहीं होगी, बहुत पहले से हो रही है। महिलाओं को फंसाना, बच्चों को गेमिंग ऐप के जरिए फंसाना, क्या मकसद है इसके पीछे का? चित्रा जी, लव जिहाद के खिलाफ हम लोग 2004 से आवाज उठा रहे हैं। मुझे याद है कि 2005 में हमने ज्ञापन दिया था पहली बार, और तमाम, लेकिन पिछली जो भी आजादी के बाद सरकारें कहीं ना कहीं तुष्टिकरण। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है जो आपने पूछा, इसका उद्देश्य है कि देश को कैसे गजवाए हिंद बनाया जाए, देश को कैसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया जाए। इसमें पाकिस्तान समेत 57 मुस्लिम देश भी शामिल है जो अपने आप को जो इस्लामिक कंट्री कहती है। पूरी तरह कैसे देश को कहीं लैंड जिहाद, कहीं लव जिहाद, कहीं धर्मांतरण और अनेक तरीके से हथकंडे अपना करके देश को किसी भी तरीके से ये गजवाए हिंद बनाने पे तुले हुए हैं। और यही कारण है कि वो चारों तरफ से अपने स्लीपर सेल को भेज के और अपने अपने तरीके से, और यही नहीं बल्कि जब ये पकड़े जाते हैं तो आप देखेंगी कि ऐसे बड़े बड़े वकील इनके पीछे खड़े होते हैं कि आप और हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, लेकिन उनके पीछे आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि जो इस्लामिक बड़े बड़े संस्थानें हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी फंडिंग होता है और वो मौन रहते हैं। जब एक बेटी, मुस्लिम बेटी गणेश जी की आरती करती है तो तुरंत फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन ये सरेआम हिंदू बेटियों की हत्या कर देते हैं, लव जिहाद कर देते हैं, सरेआम वो कर देते हैं। इनको कभी इस्लाम से खारिज नहीं करते, कभी इनके खिलाफ फतवा आज तक जारी आतंकवाद के खिलाफ नहीं करते, क्योंकि उनका संरक्षण होता है, क्योंकि वो उनको पालते पोसते हैं, इसलिए इसके हाथ बड़े लंबे हैं। अब शबनम खान जैसी देश की बेटी जो बहुत ही निष्पक्ष बात करती हैं, ये अगर कुछ बोलती हैं तो वकार भट्ट जैसे लोग धमकियां देने लगते हैं। आप चित्रा जी अगर कुछ बोलती हैं तो वकार भट्ट जैसे लोग ऊंची आवाज पे धमकियां देने लगते हैं। तो ये चूंकि जिहादियों के समर्थक है, इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है हर राष्ट्रवादियों से। तो इसलिए हमें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को, चूंकि ये समस्या किसी प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की समस्या हो चुकी है, इसलिए केंद्रीय स्तर पे कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक तय सीमा के अंदर जो धोखे से धर्मांतरण कराता है या साक्षी जैसे बिटिया को सरेआम हत्या कर देता है, उसको तय सीमा के अंदर फांसी पे लटकाया जाए, तय सीमा के अंदर दंडात्मक कार्रवाई करने की कानून बनाए जाने की आवश्यकता है केंद्र सरकार से। कानून बनाने की जरूरत है और मानसिकता को बदलने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से अभी वकार भट्टी साहब अपनी बातें रख रहे थे वो तो वाकई में शर्म वाली बातें हैं। फिलहाल न्यूज रूम से हमारे साथ सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, अभी इस्लामिक स्कॉलर के उसमें वकार भट्टी साहब जुड़े हुए थे जो कह रहे थे कि ये धर्मांतरण और ये लव जिहाद का जो मामला है वो सिर्फ इत्तेफाकी हो सकता है, यहाँ पर इस्लाम का प्रचार किया जाता है। ये कैसी मानसिकता है लोगों की? वकार भट्टी जैसे लोग वही हैं। देखिए धारा 370 हट गई, लेकिन इनको आज भी वही कष्ट, वही पीड़ा हो रहा है कि धारा क्यों हटी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में बैठकर सियासत करते हैं और खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। आज अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इस तरह की जिहादी मानसिकता हिंदुस्तान में पनप रही है जिनका कनेक्शन सीधा उन मुस्लिम कंट्रियों से है जो जिहाद का कारोबार करती हैं, और उस पर ही इनको मिर्च लग जाती है। चित्रा, यही वजह है कि ये इस तरह की धमकियां देना शुरू करते, कहते हैं इस्लाम बदनाम हो रहा है। भाई ऐसे ही लोग तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग समाज के अगर मसीहा हैं, शबनम खान जैसे लोग अगर लगातार समाज में चेतना ला रहे हैं तो आप लोगों को सीखना चाहिए शबनम खान से। आप लोगों को कम से कम शबनम खान से आके ये इस बात के लिए प्रेरित होना चाहिए कि आप भी मुस्लिम समाज का पक्षधर रहती हैं और हमेशा मुस्लिम समाज को एक नई चेतना के लिए जागरूक करती हैं। ऐसे नहीं कि आप इस्लाम को बदनाम करो। कौन बदनाम कर रहा है भाई? अगर बकार होते तो मैं पूछता उनसे कि कौन बदनाम कर रहा है? बदनाम आप लोग खुद कर रहे हो और बदनाम करा रहे हो। चक्रपाणी महाराज हैं हमारे साथ, अक्सर करके हम अपनी चर्चाओं में इस बात को कहते हैं कि भाई आप लोग एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, कम से कम उस तरह के समाज में ऐसी बेमिन्नता तो मत फैलाओ, ऐसा जहर तो मत बो। चक्रपाणी महाराज जी जी बिल्कुल इसी तरह के लोग हैं जो ऐसी जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल देते हैं,
और यह तो निश्चित रूप से आप देखो कि यही वकार साहब बैठे थे और जिस प्रकार से चित्रा जी से प्रश्न चित्रा जी पूछ रही तो उनसे जिस प्रकार से अकड़ के बात कर रहे हैं, शबनम खान को जिस प्रकार से आंखें दिखा रहे, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा देश देख रहा है इस बात को ना। इनके तो चरित्र सामने आ रहे हैं, कैसा इनका चरित्र है। तो ये कहीं इनके कई रूप है। वो एक जिहाद में बेटियों को मारता है, लव जिहाद में, एक लैंड जिहाद करता है, दूसरा एक टीवी पे आकर के उसको बचाने का काम कर रहा है। अरे कहां तक आप इस्लाम के सही पक्ष को रखते हैं, जैसे शबनम खान जी रख रही हैं, तो आप उलट जो है आप यहाँ पे चक्रपाणी महाराज जी, मैं विक्रम जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल शबनम जी से मेरा है। शबनम जी, क्या कहेंगे ऐसे लोगों की मानसिकता? देखिए, आप भी समाज के लिए ही काम कर रही है ना, आपको हिंदुस्तान में कुछ खतरा है? आपको लगता है कि यहाँ पर इस्लाम खतरे में है? ऐसे लोग भाई मुझे तो, मैं अगर हिंदू कम्युनिटी में कहीं पर रहती हूँ तो मैं ज्यादा सेफ महसूस करती हूँ। ये चार भी कहीं इकट्ठे हो जाएं तो हमें डर लगता है कि ये हमारी हत्या ना कर दें। भाई आप आफ्ताब नाम का व्यक्ति 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखेगा और दूसरी लड़कियों के साथ भी एंजॉय करेगा। 17 चाकू मारेंगे आप धर्मांतरण कराएंगे, आप खेलों के माध्यम से बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे और फिर कहेंगे मुसलमान विक्टिम है। कौन बदतमीज लोग हैं? आप यकीन मानिए शबनम खान, आप यकीन मानिए योगी और मोदी की चर्चा नागवार गुजरती है। अमजद जैसा एक ड्राइवर हत्या कर देता है एक दूल्हे के चाचा की। इसलिए नागवार गुजरती है उनका नाम, क्योंकि इनकी जो दुकानें थी ना मुसलमानों के नाम पे, जो ये रोटियां खाया करते थे मुसलमानों के नाम पे, वो बंद हो गई हैं इनकी। वो शटर डाउन करवाए हमने इनके। 3 तलाक पे महिलाओं का क्या कम शोषण किया है इन्होंने? भाई अब अपने ही पति के पास जाने के लिए पहले मेरे पास आओ। ये मुल्लाओं ने रैकेट चला रखा था बहुत बड़ा। तो इनकी जैसे जैसे दुकानों पर आप और हम मिलकर प्रहार कर रहे हैं, ये सब उछल रहे हैं। और भट्टी टाइप लोग जो समर्थन करने आते हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई शबनम खान कैसे समाज को नई दिशा दे रही हैं। मैं पूर्व डीजीपी सर के पास जाऊंगा, विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर देखिए, कल एक चर्चा होती है और उस चर्चा में अगर योगी मोदी की कोई तारीफ कर देता है तो अमजद जैसा ड्राइवर उस दूल्हे के चाचा को कुचल देता है। एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र में बैठकर गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन करा देता है बच्चों का, इनके लिए सवाल पूछ लिया जाए तो बकार जैसे लोग लगती है इनको बवाली हो जाते हैं। इसमें देखिए अप्रत्याशित और इसमें आश्चर्य किस बात का है जी, जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनका माइंड की वायरिंग एक तरीके की है। मैं चूंकि पुलिस में कानून व्यवस्था से मैंने 36 साल तक देखा है, तो जिसकी वायरिंग ही उल्टी हो गई है, जिसमें किसी तरीके का कोई एक डिफेक्ट आ ही चुका है। जब तक शबनम खान जी के साथ कुछ सत्संग नहीं होगा, जब तक उनके मन में संविधान की गरिमा की बातें नहीं आएंगी, तब तक तो इस प्रकार के जो अप्रत्याशित और आउटबर्स्ट है वो तो होना ही है। और एक जाके अहंकार एक कमजोर आदमी का शक्ति प्रदर्शन है। जो वाकई शक्तिमान है, शक्तिशाली है, वो कभी भी अहंकार या ऊंची आवाज से बात नहीं करेगा। ऊंची आवाज से बात करना, शबनम ऐसी बेटी जो जिसको सब लोग सम्मान करते हैं, उसके साथ ऊंची आवाज से बात करना असही। सर मुझे एक बात बताइए, आप तो सर्व समाज की कसम, संविधान की कसम खा के आप अपनी ड्यूटी करते हैं, आपने लंबा अरसा दिया ड्यूटी में। क्या कभी आपने ये धारणा, ये भावना लेकर काम किया कि नहीं मुझे हिंदू के लोगों को ही सुरक्षित रखना है, मुस्लिमों को नहीं? ऐसा नहीं ना सर, आप सर्व समाज के लिए काम करते हैं, बात कर रहे हैं। फिर बावजूद उसके सर ऐसे लोग क्यों टारगेट करते हैं? आपने भी सवाल उठा दिया तो उस पर भी किचकिच होती है। नहीं, सवाल देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं ही नहीं, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में है, लगभग 99.9% आज मेरे इतने अच्छे दोस्त मुसलमान, हिंदू, ईसाई, आज तक लोग ये नहीं समझ पाए कि मैं गुर्जर हूँ, जाट हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, या मेरी पत्नी मुसलमान है, क्योंकि मेरा व्यवहार सबके लिए एक जैसा है। और आज तक, और क्योंकि मैं क्या हूँ ये सब जानते हैं, लेकिन जो बिरादरीवाद है मैं उसमें, या कोई भी ऑल इंडिया सर्विस का अफसर न कभी था, न है और न रहे, सब उसके हैं और वो सबकी सेवा के लिए। बिल्कुल। चक्रपाणी महाराज जी, बकार भट्टी जैसे लोगों ने अगर समाज के लिए कुछ अच्छा किया भी होगा तो वो भट्टी में चला गया, ये मान लो। चलिए ठीक है, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन यहाँ पर मानसिकता और विचारधारा को समझना भी सुनील जी बहुत जरूरी है कि आजकल लोगों की विचारधारा, जो भट्टी अभी यहाँ पर बोल के गए हैं, उससे साफ समझ में आता है कि उनकी विचारधारा, मानसिकता कैसी है और इन लोगों के जरिए ही देश को कैसे बदनाम, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ रहा है, अब इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और कैसे इसका खुलासा और होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।